बिना पर्ची बिना खर्ची योग्यता के आधार पर नौकरी देना। विपक्ष अगर अच्छा काम करती, अगर कांग्रेस अच्छा काम करती तो अभी चुनाव में उनको बहुमत मिलता, जनता उनको चुनती। देखो, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चला हुआ है और 8, 9, 10, 3 जो तारीख थी इनके अंदर सघन जो प्रोग्राम चला हुआ था और उसके तहत हर गांव में हर बूथ पर जाकर के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लोगों को ग्रहण करवानी थी। तो उसी सिलसिले में आज हम गांव हरचंदपुर की हरिजन बस्ती के अंदर हम आए हैं और इस दलित बस्ती के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार बहुमत की सरकार बनी है और उस बहुमत की सरकार में सभी की हिस्सेदारी है, तो सबसे पहले तो हमने इन सब का धन्यवाद किया है कि आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के वोट से भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है। और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और वो सबसे बड़ी पार्टी क्यों है? क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर जिस तरह से देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और उन्होंने सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास और अंत्योदय के सिद्धांत पर जिस तरह से काम किया है कि समाज के अंदर गरीब से गरीब आदमी को भी हमारी जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचे। और बहुत सी जो सरकार की नीतियां हैं, प्रदेश सरकार की नीतियां हैं, जिस तरह से बिना पर्ची बिना खर्ची योग्यता के आधार पर नौकरी देना, सभी सर्विसेज को ऑनलाइन करना ताकि लोगों को अब दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, और जो डेवलपमेंट बिना इलाकावाद, बिना कोई भाई भतीजावाद और बिना भ्रष्टाचार के जो 10 साल के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर विकास हुआ है और ख़ासकर दक्षिणी हरियाणा में जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। तो हम सब का भी फर्ज बनता है कि जो सरकार सब लोगों के बारे में सोचे, राष्ट्रीय हित में सोचे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से पिछले 10 साल के अंदर पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है और जिस तरह से हर क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया है, तो हम सब का भी फर्ज बनता है कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सोच है कि 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाएं, दोबारा से विश्व गुरु बनाएं और दोबारा से ये सोने की चिड़िया बने, इस दिशा में हमारा जो देश का नेतृत्व काम कर रहा है, तो हम सब को भी उसमें सहयोग देना चाहिए। और प्रदेश के अंदर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जिस तरह से दिन प्रतिदिन बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, उनको अमली जामा पहनाने का प्रयास कर रहे हैं और आज पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो विश्वास बढ़ रहा है, तो हम सब लोग इसमें शामिल हुए और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता अभियान को हम कामयाब करें, इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद एससी समाज से एक रिक्त सीट हुई, उसमें आपके नाम की भी चर्चा है, कितने वो आप आसामी थे उसको लेकर? आपकी खट्टर से मुलाकात हुई, लोगों ने चर्चा ये भी की शायद उसी के मद्देनजर वोट है। देखो, नंबर 1 तो ये भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा कि एक सीट किसको देनी है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एससी का कोई रिजर्वेशन तो नहीं है, लेकिन पार्टी को देखना है किसको देना है। जहाँ तक बात है मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की, तो वो इस बारे में हमने कोई चर्चा नहीं की। हम सिर्फ कुछ एक इलाके की डेवलपमेंट का, कुछ दीपावली की बधाई के ये जो प्रोग्राम थे उसके लिए हम बधाई देने गए थे। उसके साथ साथ कुछ इलाके में कुछ डेवलपमेंट की बात भी हमने की, लेकिन राज्यसभा के बारे में इस बारे में कोई चर्चा नहीं की। घोषित नहीं कर पाई सत्र साहब ने, तो क्या लगता है किस तरह पहली बार हो रहा है इस तरह का? देखो, मैं तो चुनाव से पहले भी आपसे कई बार बात की और मैंने कहा था कि कांग्रेस में जितना मनमुटाव है, मतभेद है, आपसी लड़ाई है, उसके चलते हुए इन्होंने 10 साल के अंदर इनका संगठन नहीं बन पाया। और आज जब विपक्ष के नेता की बात हो रही है तो उसमें भी ये फैसला नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपस में जो गुट हैं, इनके गुट आपस में एक दूसरे पर हावी हैं और आज उसी का नतीजा है कि यह विपक्ष का नेता तक नहीं बना पा रहे। तो ये पार्टी तो कभी भी मेरे को नहीं लगता कि उभर पाएगी, ये गुटबाजी की वजह से। खाद की किल्लत है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और एमएसपी पर जो है धान की फसल नहीं खरीदी जा सकती, तो क्या कहेंगे इस बारे? देखो, ऐसा है, विपक्ष का काम है लांछन लगाना, उनको उनकी बुराई करना, लेकिन जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर, जिस तरह से हरियाणा के अंदर सारी की सारी फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार ने किया है
और खाद की कोई दिक्कत कभी बार क्या होता है कि रैक वगैरह नहीं आता तो उसमें डिले हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई कमी नहीं है। लोगों को कोई असुविधा, किसानों को कोई असुविधा नहीं होगी, इस तरह का प्रयास सरकार कर रही है। तो विपक्ष अगर अच्छा काम करती, अगर कांग्रेस अच्छा काम करती तो अभी चुनाव में उनको बहुमत मिलता, जनता उनको चुनती। लेकिन जनता सब जानती है कि झूठ बोल करके जैसे लोकसभा के अंदर इन्होंने 5 सीटें हासिल कर ली, लेकिन उसका जवाब उन्होंने तुरंत 2 महीने 3 महीने बाद ही जनता ने दिया कि झूठ से काम नहीं चलेगा, काम करने से ही काम चलेगा। तो जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार ने लोगों के काम किए हैं, लोगों का जो जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, उन पर मोहर लगाई है। एक बार बैठ के 2 भाषण देंगे, फिर अंदर चले जाएंगे। साइड हो, इधर हो, साइड बैठो सर। सबसे पहले मैं सरकार बनाई और ये सब आप लोगों के और जनता के आशीर्वाद से लगातार तीसरी दफ़ा हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाई है। तो आज विश्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है और सदस्यता अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है और इस सदस्यता अभियान के तहत आज हमारे मंडल के अध्यक्ष अमरजीत जी और सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण आप लोगों के बीच में आए हैं। और पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की। सबसे पहले तो उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने प्रदेश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनाई। इससे पहले देखो, ये एक इतिहास है, हरियाणा के अंदर कभी भी किसी भी पार्टी की तीसरी बार लगातार सरकार नहीं बनी, तो बहुमत की सरकार बनी है। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है, क्योंकि आपके सहयोग के बगैर सरकार नहीं बन सकती थी। आप लोगों ने वोट दिए, आप लोगों ने पार्टी को जिताया, तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जब हम सब लोग आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और वो सबसे बड़ी पार्टी क्यों है, उसके कारण होंगे तभी तो है। देश के अंदर पिछले 10 साल से और प्रदेश के अंदर पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और पिछले 10 साल के अंदर जिस तरह से पार्टी ने सबका